एलपीजी संकट सिर्फ किचन की आग को ही ठंडा नहीं कर रहा, बल्कि अब इसका असर हमारी यात्राओं पर भी दिखेगा। फ्लाइट्स महंगी होने वाली है क्योंकि एयर इंडिया ने बताया कि अब फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगेगा, यानी कि टिकट्स महंगे होंगे। एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि गल्फ यानी कि खाड़ी देशों की स्थिति के चलते जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि टिकट्स कितनी महंगी हो जाएंगी, क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन दोनों पर असर पड़ेगा? और अगर आपने पहले से कहीं जाने के लिए कोई प्लान बनाया हुआ था, टिकट्स बुक कर ली थी, तो क्या उन पर भी इस बदलाव का असर होगा? सब कुछ बताएंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 10 मार्च के दिन एयर इंडिया की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें साफ साफ बताया गया कि एयर इंडिया ग्रुप ने आज अपने घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स पर फ्यूल सरचार्जेस को धीरे धीरे बढ़ाने की घोषणा की है। ये खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन में जियोपॉलिटिकल हालत की वजह से जेट फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते जरूरी हो गया था। साथ ही कहा गया कि मार्च 2026 की शुरुआत से ही एविएशन टरबाइन फ्यूल की सप्लाई में रुकावट के चलते इनकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। एटीएफ किसी एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40% होता है। एयर इंडिया के मुताबिक सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। अगर सरचार्ज नहीं बढ़ाया जाएगा तो कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ सकता है। जैसे ही जेट फ्यूल महंगा होता है, उसका असर एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। इसी वजह से एयरलाइंस ने फैसला किया कि टिकट के साथ साथ फ्यूल सरचार्ज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आखिर कितनी महंगी टिकट्स हो चुकी हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी कि जो इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उनकी टिकट्स पर अब आपको 399 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप सार्क देशों की यात्रा करते हैं तो भी टिकट पर 399 रुपये का चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। साथ में कौन कौन से देश आते हैं इसे भी जान लेते हैं। इसमें आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अगर आप वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उन देशों में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो $10 यानी लगभग 900 रुपये का चार्ज टिकट में जोड़ा जाएगा। वेस्ट एशिया में सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यमन, सीरिया, लेबनान, इजराइल जैसे देश आते हैं। इसी क्षेत्र में आने वाले इजराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में जो भी देश हैं, अगर आप वहाँ पर यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ आपको $60 यानी लगभग 5500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड आता है, सिंगापुर जैसे देश आते हैं, जहाँ पर अमूमन भारत से फ्लाइट्स जाती हैं, लोग वहाँ पर काम के सिलसिले में जाया करते हैं। अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाने वालों को $90 यानी लगभग 8000 रुपये ज़्यादा देने होंगे। माने टिकट्स इतनी महंगी हो जाएंगी। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, केन्या और सूडान जैसे देश शामिल हैं। तो ये जो 3 कैटेगरीज हमने अभी आपको बताया, इनके टिकट प्राइसेस बढ़ेंगे 12 मार्च से। एयर इंडिया ने बताया कि ये पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ शुरू होगा 18 मार्च से। इसमें लॉन्ग हॉल रूट्स यानी कि यूरोप की फ्लाइट पर सरचार्जेस को $100 से लेकर $125 किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट्स पर सरचार्जेस $150 से बढ़कर $200 हो जाएगा। वहीं तीसरे फेज में ईस्ट मार्केट यानी कि हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की टिकटें भी महंगी हो जाएंगी, लेकिन कितना दाम बढ़ेगा यह भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। यानी एयरलाइन बाद में बताएगी कि यहाँ पर टिकटों में कितना फ्यूल सरचार्जेस बढ़ाया जाएगा। सवाल आता है कि अगर आपने पहले से ही टिकट बुक कर रखी है तो क्या वो वैलिड होगा या उस पर भी अलग से पैसा देना होगा। एयर इंडिया के मुताबिक जो टिकट्स पहले से इशू हो चुके हैं उन पर नया सरचार्ज तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक आप अपनी ट्रैवल डेट में कोई बदलाव ना करें। सरचार्ज एयर इंडिया ग्रुप के सभी फ्लाइट्स के लिए है, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स भी शामिल है। तो कुल जमा बात यह है कि जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ईरान इजराइल में चल रही टेंशन की वजह से हो रही है। ऑयल मार्केट में डिस्टर्बेंस आ चुका है। ईरान के पास ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट होता है। और अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन बढ़ जाती है ना, तो क्रूड ऑयल का प्राइस अपने आप बढ़ जाता है और इसी के चलते जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत भी बढ़ जाती है। अब भारत सरकार की ओर से जारी 3 मार्च को एक स्टेटमेंट देखिए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान में कुछ समय पहले ही कहा था कि भारत दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। मिडिल ईस्ट से होने वाली शॉर्ट टर्म दिक्कतों से निपटने के लिए देश में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे ज़रूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा स्टॉक है। हालांकि ये नहीं बताया था कि अच्छा स्टॉक का मतलब क्या होता है, कितने दिन का स्टॉक है ये भी नहीं बताया था। क्या ये अच्छा स्टॉक इतना अच्छा है कि फ्लाइट टिकट्स पर कोई एयरलाइन अलग से फ्यूल सरचार्ज ना जोड़े?
तो इन सवालों पर क्लैरिटी भले ही ना मिले, लेकिन ये साफ हो गया है कि एयर इंडिया से हवाई यात्रा करना अब महंगा हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ।